हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज की बात करते हैं तो आज विशेषतः एक बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं, वह है उत्तर प्रदेश में खास करके आपने नर्स के बारे में सुना होगा। तो नर्स की भर्ती निकाली गई है, नेशनल स्वास्थ्य मिशन खास करके NHRM की जब बात करें तो उसके माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है। कुछ इस तरीके से भर्ती का पूरा आधार है। जहां पे हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो उसमें जो पूरी भर्ती है वह इस तरीके से है, खास करके जहां पे हम कह सकते हो कि इसे हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में जानते हैं। कुल भर्ती की जब बात तो जनरल की आपकी 2202, EWS की 550, OBC के 1486 और SC के आपके 1157, ST के 110 और साथ ही साथ PWD के आपके 221। कुल मिला के लगभग 5505 भर्ती आपकी इसके अंतर्गत निकाली गई है। किसके अंतर्गत? खास करके 5505 भर्ती यहां पे आपकी निकाली गई है। अब इसमें करना क्या होगा? तो सीधी सी बात, इसके लिए जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, जो कि आपके 20/7/2022 से 11 बजे से शुरू है। और इसी की जब बात की तो इसकी जो भर्ती आपकी बंद कर दी जाएगी वो होगी 9/8/2022 के आपके 12 बजे रात के संदर्भ में। खासा चूंकि ये NHM के द्वारा भर्ती निकाली गई है तो उसी के जो ये आपका खास करके ऑफिशियल साइट है, इस पे जा करके आप यहां पे पूरा इसका डिटेल ले सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या? क्वालिफाइंग, क्योंकि ये परीक्षा जो होगी वो CBT के ऊपर आधारित होगी। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो जनरल या EWS है इनके लिए 33% नंबर लाना होगा 100 नंबर में। और इसी तरीके से OBC की जब बात की तो उसके लिए मिनिमम 30% लाना होगा 100 नंबर में। और SC ST OBC की जब बात की तो उसके लिए 24% नंबर लाना होगा 100 नंबर के अंतर्गत। विशेष यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पे अगर जो देखा जाए तो इसके लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात की गई है तो आपका क्या होगा, यहां पे कोई भी महिला खास करके 35 साल, जब हम बात करते हैं एज के लेकर के तो 35 साल की जो एज होगी वो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्योंकि नर्सिंग से संबंधित ये आपका फॉर्म है तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर जो JNM का कोर्स कर रखा है, खास करके जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, BSc की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो कि पोस्ट BSc संबंधित जो नर्सिंग वगैरह से डिप्लोमा वगैरह होता है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? इस चीज को आपको देखिएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के समय होना चाहिए। अर्थात कह सकते हो कि आप यहां पे नर्सिंग से संबंधित कोर्स पहले कर चुके हैं तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या मिलेगी? तो विशेष ध्यान रखिएगा, सैलरी जो यहां पे डिसाइड है वो है कि 10,000 रुपया पर महीने के हिसाब से क्या होगा, आपको ट्रेनिंग के समय पे दिया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस टाइम पे 10,000 रुपए, और बाद में ये क्या होगा, खासा 35,000 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। और ये होगा जब आपकी पोस्टिंग की जाएगी किसी भी आपकी खास करके किसी डिस्ट्रिक्ट में जो आपका CSC वगैरह होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, 35,500 रुपए आपका यहाँ पे विशेष दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई सारे बांड वगैरह भी आपके यहाँ पे भरवाए जाते हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए का आपका बांड वगैरह भरा जाएगा। ये सब बात की बातें होंगी। फिलहाल यहां पे आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका ऑनलाइन क्या होगा, टेस्ट होगा। और टेस्ट की जब बात की तो टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उन सारी चीजों को देखने के बाद आपका पूरी तरीके से क्रम देख मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पूरे फॉर्म भरे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 अंक का एक पेपर होगा। और इस 100 अंक के पेपर में क्या होगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उसके संदर्भ में देखा जाए तो ये सेक्शन 1 में होगा। क्लियर? सेक्शन 1 में जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है अर्थात नर्सिंग से संबंधित जो जानकारी है वो आपके 80 नंबर की होगी। जबकि सेक्शन 2 जो होगा 20 नंबर का, वहां पे आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीडिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर, ये सारे मिला जुला के 100 प्रश्नों के 100 अंक के प्रश्न पत्र होंगे। जहां पे ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी आपके निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस नहीं रखा गया है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें 33 अंक जनरल के लिए और 24% मार्क SC ST के लिए आपका देखने मिलेगा। क्लियर? खासा चूंकि वैकेंसी जो है उसके हिसाब से एक रेशियो 3 के हिसाब से पूरी आपकी क्या होगी, यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये प्रमुख कुछ डिटेल होती हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसके आधार पर आपको चीजें बता दी जाएंगी।
ध्यान रखिएगा। एज की जब बात की तो एज आपके 35 साल आपकी पूरी तरीके से रखी गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे कैंडिडेट को क्या किया जाता है, आपके विभिन्न प्रकार की कैटेगरी में छूट दिया जाता है, तो वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। प्रमुख रूप से एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी आपसे एप्लीकेशन फी नहीं लिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपका इस फॉर्म भरवाने के समय पर आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बाकी अगर जो कोई कंफ्यूजन होती है तो उसे जरूर डाल दीजिएगा। रही बात आपके फॉर्म की, तो ये आप यहाँ पे खास करके उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल साइट है इसकी जब बात की upnrhm.gov.in पे जाएंगे तो वहां पे इसका सारा डिटेल आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर है।